नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति इस बार कई ऐतिहासिक करवटें ले रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा अपने कार्यकाल के दौरान ही सीधे विधानसभा चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इससे पहले भाजपा के किसी भी डिप्टी सीएम ने पहले कभी पद रहते हुए बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसे में दोनों नेताओं का ये चुनाव न सिर्फ उनके राजनीतिक करियर की अग्नि परीक्षा है, बल्कि भाजपा के लिए भी एक बड़ी साख का सवाल बन चुका है। सम्राट चौधरी इस बार तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं और 16 अक्टूबर को वो नामांकन दाखिल करेंगे, यानी कि आज, जबकि विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय से बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। दोनों नेता भले ही पुराने चुनावी योद्धा हों, लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद यह उनका पहला विधानसभा चुनाव है। इस बार मुकाबला सिर्फ सीट जीतने का नहीं, बल्कि पद की गरिमा और नेतृत्व क्षमता साबित करने का भी है। इतिहास पर नजर डालें तो भाजपा के पास अब तक कुल 5 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इनमें सबसे लंबा कार्यकाल सुशील कुमार मोदी का रहा है, जो 2005 से 2013 तक इस पद पर रहे। लेकिन सुशील मोदी, और उसके बाद वो 2017 से 2020 तक भी रहे, लेकिन सुशील मोदी ने कभी भी उप मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। वे हमेशा विधान परिषद के सदस्य रहे। उनकी छवि एक रणनीतिकार और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ की रही। इस बार का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि भाजपा के 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से, जबकि रेणु देवी बेतिया से मैदान में है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन 4 नेताओं की सीटें भाजपा के लिए वीआईपी सीट बन गई हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व संगठन इन सीटों पर ध्यान दे रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इन उम्मीदवारों की जीत को लेकर विशेष रणनीति बना रहे हैं। भाजपा के लिए ये चुनाव कई मायनों में निर्णायक है। उनके सबसे बड़े चेहरे उप मुख्यमंत्री रहते हुए चुनावी रण में हैं। चुनाव से पहले ही इन सीटों पर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। विरोधी दल भी इन उम्मीदवारों की हार जीत को भाजपा की संगठनात्मक शक्ति और जन समर्थन का पैमाना मान रहे हैं। खासकर सम्राट चौधरी की जातीय पहचान, कोयरी समाज को साधने की भाजपा की कोशिशों का असर भी इसी चुनाव में आंका जाएगा। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के लिए भी ये चुनाव वापसी का मौका है। एक तरफ जहां भाजपा में नए चेहरों को आगे लाने की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी ओर पुराने चेहरों के भी इनकी राजनीतिक हैसियत दोबारा हासिल करनी है। कटिहार और बेतिया जैसे क्षेत्रों में इनकी लोकप्रियता और जमीन से जुड़ाव को परखा जाएगा। बिहार का ये विधानसभा चुनाव जहां बड़े मुद्दों और गठबंधनों की राजनीति से भरपूर है, वहीं कुछ सीटें और उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका परिणाम केवल स्थानीय प्रभाव तक सीमित नहीं रहेगा। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जैसे नेताओं की जीत हार भाजपा के रणनीतिक संतुलन और नेतृत्व की दिशा तय करेगी। आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्या कुछ देखने को मिलता है, ये चुनाव और कितना गर्माता है। राजनीति में संकेतों की अहम भूमिका होती है और ये संकेत भाजपा को किस ओर ले जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आगे के ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।